उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, दलितों, शोषितों, गरीबों, किसानों, महिलाओं की आइकन, जिन्हें लोग प्यार से आयरन लेडी और बहन जी कहकर संबोधित करते हैं, जिनके शासनकाल को लोकतंत्र का चमत्कार कहा जाता है, जिनके शासनकाल में बड़े-बड़े माफियाओं की बत्ती गुल हो गई थी, जिनके शासनकाल में सबसे कम दंगे, सबसे कम बलात्कार, सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ था, जिनके शासनकाल में हजारों भूमिहीन निवासियों को पट्टे मिले थे, जिनके शासनकाल में बहुजन महापुरुषों को सम्मान मिला था, जिनके शासनकाल में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मिशन को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया गया था, जिनके शासनकाल में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की गई हो। आज उन्हीं भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 15 जनवरी को संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस एपिसोड में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी के राजनीतिक करियर पर चर्चा करूंगा, तो बने रहिए। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है शिवा बौद्ध और आप देख रहे हैं जोश का समंदर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रभुदास और माताजी का नाम रामरती है। मायावती जी के बचपन का नाम चंद्रावती है। इनके पिताजी गौतम बुद्ध नगर में डाकघर में सरकारी कर्मचारी थे। मायावती जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में कुशल थी और शायद इसीलिए वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। मायावती जी ने बीए, एलएलबी और बीएड की डिग्री हासिल की। इन्होंने कुछ समय बतौर शिक्षिका के रूप में काम किया है। आदरणीय मायावती जी एक बहुत ही अच्छी वक्ता थी। लोग इनके भाषण से प्रभावित हो जाते थे। मान्यवर कांशीराम साहेब भी इनके भाषण से प्रभावित होकर साल 1977 में मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। कांशीराम साहेब ने मायावती जी से पूछा कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहती हो, तो मायावती जी ने कहा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कांशीराम जी ने कहा, आप हमारे साथ चलो, मैं आपको इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि आपके आदेशों का पालन करने के लिए अनेकों आईएएस ऑफिसर खड़े रहेंगे। मान्यवर कांशीराम साहेब ने साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और मायावती जी को उस टीम में कोर मेंबर बनाया गया। फिर साल 1989 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मायावती जी पहली बार 1995 में उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। फिर साल 1997 में 3 महीनों के लिए सीएम बनी। फिर 2002 में तीसरी बार और 2007 में चौथी बार मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री बनी। आदरणीय मायावती जी के शासनकाल को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा है। मुख्यमंत्री जी के रूप में मायावती जी ने कुशल शासन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर एक संभव प्रयास किया। बहन जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। उनके शासनकाल में जो कार्य हुए हैं अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में कोई नहीं कर पाया। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार करने से पहले लोगों की रूह कांप जाती थी। मायावती जी किसी को भी माफ नहीं करती थी, फिर चाहे उन्हीं के पार्टी का कोई नेता क्यों ना हो। साल 2007 में भूमि हड़पने के एक मामले में आरोपी उन्हीं के पार्टी के सांसद उमाकांत यादव को मायावती के आदेश पर आवास के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान कई हाई प्रोफाइल अपराधियों और माफिया डॉनों को जेल में डाल दिया गया था। पिछली या बाद की सरकारों की तुलना में मायावती जी के कार्यकाल में सबसे कम दंगे, सबसे कम बलात्कार और सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ। मायावती जी के शासनकाल में 127 अलग अलग विभाग के अधिकारियों को, 12 आईएएस अधिकारियों को और 6 आईपीएस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया था। मायावती जी के शासनकाल में गरीब, किसान, कमेरा, महिला हर कोई खुशहाल था। 15 दिसंबर 2001 को कांशीराम जी ने मायावती जी को बसपा का उत्तराधिकारी नामित कर दिया और 2003 में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन की शान थी, हैं और हमेशा रहेंगी। आपका राजनीतिक करियर बहुत ही शानदार रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। आप लोग क्या विचार करते हैं, अपना सुझाव जरूर दीजिए। मिलता हूं नई ऊर्जा के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।